नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है भूलिए नहीं आप भी एक बेटी की माँ है शिक्षाप्रद कहानी। हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। परेशान हो गई हूँ मैं। आज तो तू बुला ही ले इसके माँ बाप को। आज फैसला होकर रहेगा। सरिता जी एक हाथ में रोटियों का डिब्बा लेकर और दूसरे हाथ से अपना पसीना पोंछते हुए रसोई से बाहर आते हुए अपने बेटे आकाश को बोली, सही बोल रही हो माँ। मैं भी अब रोज की किटकिट से परेशान हो गया हूँ। जब भी दफ्तर से आऊँ यह बस अपना बदन दर्द या सिर दर्द लेकर बैठी रहती है। कभी मुस्कुराते हुए दरवाज़ा नहीं खोला। माँ की बात पर सहमति जताते हुए अपनी राय रखी। बेटा, जब बहू शादी करके आई थी तब तो ऐसा नहीं थी। हमेशा हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती रहती थी। कुछ समय से ही ऐसा होने लगा। तुम इसे एक बार डॉक्टर के दिखा लो, हो सकता है कोई तकलीफ हो। आकाश के पिता गगन जी बोले, कोई तकलीफ नहीं है पिताजी, बस काम ना करने के बहाने हैं। इसे अच्छा लगता है मेरी माँ रसोई में खड़ी रहे और काम करती रहे। आकाश गुस्से में बोला, क्या भाई, मम्मी अकेले काम नहीं करती, मैं भी करवाती हूँ। आकाश की बहन संध्या रसोई से अचार का डिब्बा लाते हुए बोली, माँ, कल मेरे दफ्तर की छुट्टी है। मैं सुबह ही अपने ससुर को फ़ोन कर दूंगा और उन्हें यहाँ आने के लिए कहूँगा। अब वही आकर अपनी बेटी को समझाएंगे। आकाश, उसकी बहन और उसके माता पिता ने खाना खा लिया, पर किसी ने भी जाकर घर की बहू उषा को खाना ना पूछा ना दिया। अगले दिन सुबह ही आकाश ने अपने ससुर को आने के लिए फ़ोन कर दिया। बेटी का बाप क्या करता बेचारा। जिस तरह से आकाश ने फ़ोन किया था उनके तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह बहुत घबरा गए और सब काम छोड़कर अपनी पत्नी के साथ अपनी बेटी के घर के लिए रवाना हो गए। एक ही शहर में उषा का मायका और ससुराल था, इसलिए उषा के माता पिता 1.5 घंटे में ही उनके यहाँ पहुँच गए। जब वह ससुराल पहुँचे तो ना किसी ने उनसे नमस्कार की ना ही सत्कार किया, बस चढ़ गए उनके सिर पर। सरिता जी बोली, देख लो सोई हुई है आपकी बेटी। अभी तक ऐसी होती हैं घर की बहुएं। हमारी बेटी तो शादी से पहले भी सुबह जल्दी उठ जाती थी। अगर वह अभी तक सोई है तो जरूर उसकी तबीयत खराब होगी। उषा की माँ सुजाता जी बोली, आपकी बेटी की तबीयत ठीक होती ही कब है। आपने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया। अपनी बीमार लड़की को हमारे बेटे के साथ विवाह करवा दिया। सरिता गुस्से में तमतमाते हुए बोली। सुजाता जी ने अपने पति को इशारा किया और दोनों शांतिपूर्वक सोफे पर बैठ गए। दरअसल जब आकाश का फ़ोन उसके ससुर के पास आया था तो उन्होंने पहले ही अपनी बेटी से फ़ोन पर बात करी थी। उन्होंने ही उषा से कहा था कि जब तक हम लोग उसे ना बुलाएं तब तक वह कमरे से बाहर ना आए। सरिता जी और गगन जी अपने समधियों के व्यवहार से अचंभित उनके सामने सोफे पर बैठ गए। उनके बैठने पर सुजाता जी ने पूछा, शांति से बताइए, क्या समस्या हो गई है जो आप लोगों ने सुबह सुबह हमें फ़ोन करके इस तरह बुलाया। समस्या नहीं, धोखा हुआ है हमारे साथ। आपने शादी के वक्त कहा था कि आपकी बेटी बहुत ही होनहार है, घर को संभाल कर चलने वाली है, घर के सब कामकाज जानती है और पूरे मन से घर में सबका ध्यान रखेगी। पर ये क्या हमारा ध्यान रखेगी, हमें ही इसका ध्यान रखना पड़ता है। आए दिन तो बीमार पड़ी रहती है। सरिता ने कहा, अच्छा, आप लोग कैसे रखते हो इसका ध्यान। कल रात जब आपको खाना बनाना पड़ा तो क्या आपने अपने घर की बहू से खाना पूछा। अगर किसी इंसान की तबीयत खराब होगी और उसे ढंग से पौष्टिक खाना नहीं दिया जाएगा तो वह ठीक कैसे होगा। सुजाता जी ने पूछा, और जहाँ तक बीमारी की बात है तो शादी से पहले यह स्वस्थ और तंदुरुस्त थी। यहाँ आने के बाद जब इसे 24 घंटे कोलू की बेट की तरह काम करना पड़ा और खाने पीने का समय और हिसाब ना रहा तब इसकी तबीयत खराब रहनी शुरू हुई। सुजाता जी ने बताया, जहाँ तक आप धोखे की बात कर रहे हैं तो धोखा आपके साथ नहीं, हमारे साथ और हमारी बेटी के साथ हुआ है। उषा के पिताजी बोले। इस पर आकाश ने पूछा, हमने क्या धोखा दिया आपको।
सुजाता सरिता जी की आंखों में देखते हुए बोली, क्यों बहन जी, जब विदा हो रही थी उषा तो आपने ही कहा नहीं था कि उषा आपके लिए बहू नहीं बेटी है, आप उसे बेटी की तरह रखेंगे। आपके लिए संध्या और उषा एक से हैं। हाँ तो क्या गलत कहा था, मेरे लिए जैसी संध्या वैसी ही उषा। सरिता जी ने कहा, अच्छा तभी तो आप उषा को भी संध्या की तरह ही देर से उठने पर ताने नहीं सुनाती, तभी तो उषा और संध्या दोनों मिलके घर के काम करती, तभी तो उषा संध्या की तरह सबके साथ बैठकर खाना खाती, और तभी अगर उषा बीमार हो जाती तो संध्या की तरह उसका ख्याल रखा जाता है। सुजाता जी ने व्यंग कसते हुए कहा, जी ऐसा तो कहा ही जाता है, पर बहू और बेटी में थोड़ा तो फर्क होता ही है, इसमें धोखा कैसा? सरिता ने पूछा। इसी तरह हमने भी आपको कोई धोखा नहीं दिया। इंसान को इंसान की तरह रखेंगे तो वह ठीक रहेगा। जब आपको घर के काम करने पड़ते हैं तो आपकी बेटी आपके साथ आपकी मदद करने आती है, पर जब उषा घर के काम करती है तो ना आप और ना ही संध्या उसकी मदद करने को आते हैं। सारे घर के काम की जिम्मेदारी अकेले उसके सिर पर डाल रखी है, और ना ही कभी आप लोगों ने देखा कि काम से थक हार कर वे खाना खाती भी है कि नहीं। अगर उसके लिए खाना नहीं बचता तो वे भूखे ही सो जाती है। ऐसे में कमजोरी आना और बीमार होना तो स्वाभाविक है ना। जब वह इस घर को अपना मानकर आप सबकी इतनी सेवा करती है तो क्या उसका ध्यान रखने की जिम्मेदारी आप लोगों की नहीं है? सुजाता जी ने पूछा। इस पर सरिता बोली, हम लोग जने ही कितने हैं, इतना तो कोई काम होता नहीं, और हमने भी आकर सब काम अकेले ही संभाला था। हम तो कभी ऐसे बीमार नहीं पड़े। मैं जब शादी करके आई थी तो गगन जी का इससे भी बड़ा परिवार था। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, पर आजकल के शरीर में वह जान कहाँ जो पहले हम लोगों के शरीर में थी। आजकल के बच्चों में इतनी क्षमता नहीं रही, और जरूरी तो नहीं जो हमारे साथ हुआ हम भी आगे अपनी बहुओं के साथ वैसा ही करें। हम अपनी सास को कभी माँ नहीं बना पाए तो क्या हम अपनी बहू की माँ नहीं बन सकते? भगवान की कृपा से आप सब तंदुरुस्त है, तो ऐसे में यदि सब मिलकर घर का काम करे तो एक पर बोझ न डाले तो क्या बुराई है? सुजाता जी ने कहा, माफ़ कीजिए पर आप भी एक बेटी की माता पिता है। आज आप दूसरे की बेटी का ध्यान रखेंगे, उसे अपने घर के ही एक महत्वपूर्ण सदस्य की तरह रखेंगे, तो कल दूसरे भी आपकी बेटी को उतना ही मान और सम्मान करेंगे। उषा के पिताजी बोले। इस पर गगन जी बोले, आपने सारी बातें बहुत ही पर्दे की गई हैं। आशा करता हूँ कि आकाश और उसके माँ ये सब बातें समझ आ गई होगी। फिर आकाश ने नज़र झुकाते हुए अपने सास ससुर से माफ़ी मांगी। तभी सुजाता जी ने उषा को आवाज़ लगाई, जो बाहर आकर अपनी माँ के गले लगकर जोर से रोने लगी। सुजाता जी ने कहा, क्या कुछ दिनों के लिए उषा हमारे साथ जा सकती है? जब सेहत अच्छी हो जाएगी तो आकाश जी लेने आ जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब उषा आपके पास तभी आएगी जब वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। उसकी सेहत की जिम्मेदारी हमारी है, हम इसका पूरा ध्यान रखेंगे। आप निश्चित होकर जाइए, आकाश बोला। तभी सरिता जी बोली, ऐसे कैसे तू अपने सास ससुर को जाने के लिए बोल रहा है? जरा उन्हें भी अपने समधन के हाथ का चाय नाश्ता खाने का लुत्फ उठाने दो। सब हंसी खुशी बैठ गए, और जब सरिता रसोई में जाने लगी तो सुजाता जी भी उनके साथ चली गई, और दोनों ने मिलकर सबके लिए चाय नाश्ता बनाया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये आज की कहानी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, और साथ ही मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।